जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सुमिरो गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन को सुधार और मुकुट यानी मुख का सुधार। मुख जितना अधिक बंद होगा, अति आवश्यक होने पर किसी को जीवन दर्शन, मार्गदर्शन के लिए मुख खुले। आहार जितना हम पचा सके, जो पचने योग्य हो, जीने के लिए जितना आवश्यक हो, उतने ही आहार के लिए मुख खोलें, बार बार ना खोलें। इनके सुधार करने से श्री गुरु, यही गुरु यानी इंद्रियां भी होती हैं, गुरु यानी प्रकाश भी होता है। इंद्रियों, श्री यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, प्रकाश को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में उजागर यानी प्रकाश हो। ज्ञान गुण सागर, तीनों लोक उजागर, गुणों का सागर हो, भंडार हो। जब अतुलित बलधानम ज्ञान मग्रयम, जब अतुलित भंडार होता है, ज्ञान का किसी का सागर होता है, तो उसके अंदर कितना उसके पास है उसे पता ही नहीं चलता। यानी वो वयम और स्वयं की स्थिति में होता है। वयम कि मैं वही हूं जो परमात्मा है, आत्मा है, जो पूरा ये सृष्टि साकार सगुण स्वरूप में रूप, रस, गंध, तेज नामों के रूप में विभिन्न विभिन्न है। वही मैं हूं, वही स्वयं हूं। हमारे में, जगत में, प्रकृति में, धरती में, परमात्मा में, सृष्टि में कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है। ये अतिशय भूखा रहकर, प्यासा रहकर अपने अंदर की सुषुप्ति शक्ति को, इससे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, बल, अतुलित बल प्राप्त होता है, जो पूरी संसार को, परिवार को, जगत को परमात्मा के साथ जोड़ती है। ये संयोग इसे कहते हैं। परिवार के साथ, समाज के साथ सबको जोड़ती है। ये योगवादी, संयोगवादी विचारधारा है, जो अपने को नियंत्रण करके नियंता है, नियुक्त करती है, नियुक्ता है सेवा के लिए, सत्कार के लिए, शांति के लिए, परम शांति के लिए, परम सुख के लिए, सौहार्द के लिए, सभी मतभेद भेदभाव को भुला करके, पूरे जगत को संगठित करके सभी में शांति की स्थापना कराने वाली ये परंपरा, जिसकी प्रामाणिकता है, जो कहता है उसे प्रमाणित करता है कि परमात्मा है, तो परमात्मा हमारे सगुण साकार रूप में भी है। एक ओंकार कर्ता पुरुष, सतगुरु प्रसाद निर्भय निर्भो ओंकार।
वो ओंकार के रूप में है वही कर्ता, जो प्रसाद देते हैं जीवन का, पवित्रता का, सुगंध का, सौहार्द का, शांति का, निर्भय का। ओम जिसमें 5 मात्राएं हैं, 5 अक्षर हैं, इन्हीं से सभी शब्द बनते हैं। इनके बगैर कोई शब्द नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। इन्हीं से स्वर बनते हैं, 7 स्वर। इसलिए 7 स्वर की हमारी भारत की परंपराएं हैं संगीत की, जीवन संगीत की। पूरा व्याख्यान है संसार के, आत्मा का, शरीर के अंदर का, बाहर का, 7 समुंदर, 7 महादेव, 7 लोक, 7 चक्र शरीर के अंदर, 7 वार यानी दिन। इसलिए परमाणिकता के साथ परमाणित करके ऋषियों ने ये परंपराएं हमें दी हैं। दूसरी तरफ की जो पंथ धर्म की बात करते हैं, उनके पास कोई परमाणिकता, प्रमाण नहीं है आदि का, अंत का। वो व्यवस्था है एक भोगवादी व्यवस्था, जो इंद्रियों के माध्यम से भोग करके, क्षणिक सुख प्राप्त करके, विकार, विरोध, बीमारी, प्रकृति में प्रदूषण, दुर्गंध, दोष, भेदभाव, मतभेद पैदा करके अशांति पैदा करने वाले तत्वों, साधनों का उपभोक्ता है। वो उपभोक्ता का समूह है उनका, जो इस संस्कार, संस्कृति, शांत, सौहार्द को समाप्त कर देने की उनकी पद्धति है, उनकी जीवन की पद्धति है। जो बल से, छल से, लालच से इस संस्कार, संस्कृति को हजारों सालों से समाप्त कर देने में इनका प्रयत्न निरंतर लगा रहे हैं। ये जब भी लालच और भोग की तरफ लोगों को भ्रमित करके भारत में भी इस भ्रम को फैलाया गया है, तब तक हमारे इतिहास गवाह है, यहां लाल दुर्दशा हुई है, धर्म का परिवर्तन हुआ है, दुख का दंश झेला है लोगों ने। आज भी हमारे भारत में 300 तहसीलों, बॉर्डर एरिया के में इनकी आबादी बढ़ रही है। क्रिश्चियन की आबादी बढ़ रही है, चर्च बढ़ रहे हैं। ये लालच देकर, छल बल के द्वारा हमारे ही लोगों को अपने इस विचारधारा से जोड़ते हैं। अभी जो बांग्लादेश में हुआ, उसका उद्देश्य यही था कि वहां पर एक स्थान इनको, आदमी को मिल जाता जो बांग्ला भाषी लोग हैं, उन सभी का एक अलग देश बनाने का षड्यंत्र था, या वहां से हिंदू मुस्लिम की हिंसा हो तो वही हिंसा पूरे भारत में फैल जाए, इनका ये उद्देश्य था। इसलिए हमें समय रहते सचेत होना होगा, जागृत करना होगा, अपने धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, यानी इसे स्वस्थ रहकर अपने भारत की परंपराओं के अनुसार जैव जीवन को खाकर, जीवाणु को, जो जीवन है जिसमें
हमारे गाय के दूध में, दही में असंख्य जीवाणु हैं। हम जीव का आहारा, जीवाणु को ही खाकर जीवन मिल सकता है। मरे को मार करके खाना से कीटाणु, विषाणु, दुर्गंध हो सकता है। इसलिए समय रहते सजग हो जाएं। जो परिवर्तन का समय, जब कारण परमात्मा का, प्रकृति का, सृष्टि का समाप्त हो जाता है, शांति, सौहार्द का, सत्कार का, सेवा का, तो परमात्मा, पुरुष और प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन होता है। इसलिए सुरक्षित करें अपने धर्म को, परिवार को, राष्ट्र को, और इस सुरक्षा के लिए जो देश भोगवादी, धर्मवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनसे आयात को बंद करना होगा। आयात यानी शर्त पर हो, जितना आयात वो हमारा करें उतना ही करें देश के बाहर, ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे तो हर तरह से वो कमजोर हो जाएंगे और उन्हें ज्ञान भी आ जाएगा, सद्ज्ञान भी आ जाएगा। सदमार्ग पर चलने के लिए वो विवश भी होंगे और भारत के अंदर भी ऐसे लोगों का, जिसका हम सत्कार भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, उन्हें आपस में मेल जोल करके रखना भी चाहते हैं, लेकिन वो जब भी उन्हें अवसर मिलता है, चाहे मतदान का, चाहे हमारे धर्म का विरोध का, हमारे मंदिरों का, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। इससे यही अभिप्राय निकलता है कि ये भोगवादी व्यवस्था के लोग योगवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। इसलिए सजग हो, सावधान हो और इस संदेश को अधिक से अधिक पहुंचाकर भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म को बचाएं, परिवार को बचाएं, सुरक्षित रखें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, जितने लाइक करेंगे, जितने अधिक शेयर करेंगे, जितने अधिक सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, उतने अधिक ये लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।